हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 का मैकेनिकल जेई लेवल का जो एग्ज़ाम होता है तो इसका डिस्कस करेंगे। और इसमें कितना क्या क्वेश्चन रहता है, कितना क्वेश्चन रहता है, कितना नॉन-टेक रहता है, कितना टेक्निकल रहता है, सारा कुछ हम डिस्कस कर दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि कितना कितना क्वेश्चन रहता है, देख लीजिए। उससे पहले थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर आप इसरो SDSC का भी तैयारी कर रहे हैं, इसरो SDSC, ठीक है, इसरो SDSC का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हो गया है और उसका PDF भी दे दिए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी जाके लिंक पे क्लिक करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, और इसरो BSSC का भी अपलोड हो चुका है, इसरो LPSC हो गया। जितना भी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है सारा कुछ यहाँ पे जेई लेवल का या टेक्नीशियन लेवल जो भी ITI लेवल का होता है सारा कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपको सॉल्यूशन और उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें तो बात करते हैं हम टेक्निकल आपका कितना रहेगा और नॉन टेक कितना रहेगा। तो टेक्निकल 150 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन, और नॉन टेक जो रहता है 50 क्वेश्चन रहता है। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है 200। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन नॉन टेक रहता है। 50 क्वेश्चन नॉन टेक में आपका क्या क्या रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन रहेगा GK, 10 क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी रहेगा। तो 20 40 से 10 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, इसको और हम डिटेल्स में जो है चर्चा किए हैं तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आई बटन पे आ रहा होगा तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज जो है 5 क्वेश्चन ही लेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और एकदम फिगर के साथ, और आपका एक एक थ्योरी भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए अब बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेपर एंगल प्रोवाइडेड इन ड्राफ्ट एनालिसिस। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है इसका पूरा अच्छा से नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है अच्छा से तो आप लोग क्वालिटी को हाई करके देखें तो दिखेगा सही से। ठीक है, करें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेपर एंगल प्रोवाइडेड इन ड्राफ्ट एनालिसिस। ठीक है, ड्राफ्ट एनालिसिस में टेपर एंगल कितना देते हैं। ठीक है, टेपर एंगल कितना देते हैं, जैसे कि आप लोग पता होगा कि कास्टिंग जब भी करते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, जैसे कास्टिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कास्टिंग जब करते हैं तो उसको जब वो कूल हो जाता है तो उसके बाद जब प्रोडक्ट फाइनली निकालते हैं तो उसमें निकालने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसी के लिए जो है यहाँ पे ड्राफ्ट एनालिसिस दिया जाता है। तो यहाँ से ड्राफ्ट एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा चलिए आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं और उसका थ्योरी भी बताते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको देखिए यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम किए नहीं हैं, जो गूगल से निकाले हैं तो गूगल से ही ये लिखा हुआ है। लिखा है यहाँ पे ड्राफ्ट एनालिसिस क्या होता है, तो इज गिवन सो डैट पैटर्न कैन बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्डिंग। ठीक है, मतलब जो भी आपका पैटर्न है वो इजीली रिमूव कर सके, इसलिए हम ड्राफ्ट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मटेरियल टाइटली पैक्ड अराउंड इट विथ डैमेजिंग द मोल्ड कैविटी। अगर इसको नहीं दीजिएगा तो निकालने वक्त क्या होगा कि आपका मोल्ड डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिगर के थ्रू समझिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि विदाउट ड्राफ्ट है। ठीक है, इसमें कोई ड्राफ्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा है, ड्राफ्ट कुछ नहीं दिया गया है। और लेकिन इसमें क्या है, कुछ ड्राफ्ट दिया गया है। ड्राफ्ट मतलब कुछ इंक्लाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें इंक्लाइन करने से क्या होगा कि आपका जो भी पैटर्न है वो ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो यही इसीलिए ड्राफ्ट प्रोवाइडेड करते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में यही पूछा था कि यहाँ पे एंगल कितना देते हैं। ठीक है, इसका जो ये इंक्लाइनेशन रहता है इसका एंगल कितना देते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में यही था कि एंगल कितना देते हैं। तो जनरली ज़्यादा करके बुक में देखिएगा 1 से 2 डिग्री एंगल रहता है। ठीक है, 1 से 2 डिग्री एंगल देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका 0 से 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी दूसरा 0 डिग्री से 3 डिग्री तक हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ए नोजल मीटर इज यूज टू मेजर। ठीक है, नोजल मीटर इज यूज टू मेजर, मतलब नोजल मीटर जो है क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो क्या मेजर करते हैं आपको ये बताना है। विस्कोसिटी मेजर करते हैं, फ्लो मीटर मेजर करते हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर हो जाएगा, फ्लो
फ्लो रेट को मेजर करते हैं। ठीक है, नोजल मीटर क्या करता है, फ्लो रेट को मेजर करता है। जैसे आप लोग जानते होंगे वेंचुरी मीटर फ्लो रेट को मेजर करता है, ओरिफाइस मीटर फ्लो रेट को मेजर करता है। ठीक है, तो इसका पहले फिगर समझिए। ठीक है, फिगर से देखिए कि क्या है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए फ्लो मीटर किस तरह से होता है। तो ये आपका सिंपली जो है एक ट्यूब जैसा रहेगा। ठीक है, उसमें जो है इस तरह से मीटर लगा रहता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड टाइप के रहेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल डायमीटर डी है। और यहाँ से जब ये फ्लो करता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। जैसे कि जानते होंगे कि वॉल्यूम फ्लो रेट को कैसे मेजर करते हैं, तो एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। एरिया आपको डी दिया रहेगा, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर करके एरिया निकल जाएगा। आई इंटू वेलोसिटी यहाँ पे जो भी रहेगा वो वेलोसिटी दिया रहेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर कर लेते हैं, या सिंपली वॉल्यूम फ्लो रेट को सिंपली फ्लो रेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से दिखेगा, तो इस तरह से कुछ दिखेगा, बिल्कुल भी वेंचुरी मीटर जैसा दिखेगा। ठीक है, वेंचुरी मीटर भी कुछ इसी तरह से दिखता है। तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे तो सिंपली आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो यही था आपके क्वेश्चन में कि नोजल मीटर इज यूज टू मेजर, तो फ्लो रेट को मेजर करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन करा है कि ये 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी हाई करके देखिए। ठीक है, तो दिखेगा सही। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है ए पेयर ऑफ स्पर गियर कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ। ठीक है, 20 टीथ पिनियन मेसिंग विथ 120 टीथ गियर। द मॉड्यूल ऑफ 4 mm कैलकुलेट द सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि सेंटर डिस्टेंस निकाल के बताइए कि क्या होगा। कह रहा है कि एक पिनियन है जिसपे कि कितना है, 20 टीथ है, और एक गियर है जिसपे कितना है, 120 टीथ है। पिनियन क्या होता है, गियर क्या होता है, आपको क्लियर होगा आई होप। ठीक है, पिनियन किसको कहते हैं, गियर और पिनियन बिल्कुल भी सेम होता है, बस उसका साइज से खाली फर्क रहता है थोड़ा सा। ठीक है, जो छोटा पार्ट होगा उसको कहेंगे पिनियन, और जो बड़ा पार्ट होता है उसको गियर कहेंगे। तो बड़ा पार्ट होगा तो ऑब्वियस बात है इस पे टीथ ज़्यादा होगा, तो 120 टीथ बोला है कि गियर पे है, और पिनियन पे कितना है, 20 टीथ है। तो आपसे पूछा है क्या कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए कि कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसरो VSSC 2021 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, 14/7/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन था, सेंटर डिस्टेंस पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा है सेंटर डिस्टेंस, तो क्वेश्चन समझ गए कि एक कोई पिनियन होगा और एक कोई गियर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों के बीच के डिस्टेंस आपसे पूछा है। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। ये पिनियन हो गया और ये क्या हो गया, गियर हो गया। तो यहाँ से देखिए दिया हुआ है टीथ पिनियन पे दिया हुआ है, तो हम TP ले लेते हैं, कितना, 20 टीथ। और उसके बाद गियर पे टीथ दिया हुआ है कितना, 120। ठीक है, और मॉड्यूल दिया हुआ है, मॉड्यूल कितना दिया हुआ है, 4 mm। तो मॉड्यूल बराबर फार्मूला क्या होता है, डायमीट्रिकल पिच बटे नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो M बराबर क्या होता है, D/T। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीन शॉट चाहें तो ले सकते हैं, हम मिटाता हूँ इसको। तो M बराबर क्या हो जाएगा, D/T। तो बस कुछ नहीं है, तो M बराबर, M का मान कितना है, 4, मॉड्यूल 4 दिया हुआ है, D अगर हम इसका गियर पिनियन का निकाल रहे हैं तो D को P ले लेते हैं, DP बटे नंबर ऑफ टीथ, पिनियन पे कितना है, 20 टीथ। तो यहाँ से डायमीटर पिनियन का कितना आ जाएगा, 20/80 mm आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें रेडियस निकालना तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस पिनियन का कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, 40 mm हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, यानी पिनियन का रेडियस कितना हो जाएगा, 40 mm। चलिए अब इसको मिटाता हूँ। अब बात करेंगे इसका गियर का, तो मॉड्यूल वही हो जाएगा फार्मूला D/T। तो मॉड्यूल 4 दिया हुआ है, अगर हम डायमीटर किसका निकालना चाहते हैं, गियर का, तो DG लिख देते हैं, बटे टीथ गियर का कितना है, 120 टीथ है। तो यहाँ से गियर का डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 × 120 यानी 480 mm हो जाएगा। ठीक है, ये गियर का डायमीटर निकल चुका है। अगर आपको रेडियस निकालना है तो क्या करना है, इसका आधा कर देना है। तो यहाँ से गियर रेडियस कितना निकल जाएगा, ठीक है, रेडियस कितना आएगा इसका बताइए, रेडियस आ जाएगा गियर का, इसका आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 240 mm। अब दोनों का रेडियस निकल चुका है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, बस दोनों का सेंटर डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का कितना सेंटर डिस्टेंस है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल चुके हैं,
अगर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पिनियन एंड गियर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आर पिनियन का प्लस रेडियस किसका, गियर का। पिनियन का रेडियस कितना आया था, 40 आया था, और प्लस गियर का रेडियस कितना आया था, 240। ये दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 280 mm हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सेंटर डिस्टेंस निकल चुका है 280 mm। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, बी नंबर हो जाएगा, 280 mm। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखेंगे। करा एक सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्क द ओरिजिनल रिजिडिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है, एक सर्कुलर शाफ्ट है जो कि उस पर टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो कर रहा है क्या कि ओरिजिनल रिजिडिटी डिफाइंड कीजिए। ओरिजिनल रिजिडिटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, GJ/L को कहते हैं ओरिजिनल रिजिडिटी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कर रहा है कि एक कोई शाफ्ट है, इस तरह से उस पर टॉर्क लग रहा है, ठीक है, इधर कोई फिक्स होगा, तो ये शाफ्ट है और इस पर टॉर्क लग रहा है कितना, T, जो कि फिक्स है। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है, ओरिजिनल इक्वेशन आप लोगों को पता होगा, T/J बराबर क्या होता है, τ/R बराबर G θ/L होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यानी ये फार्मूला होता है, आप लोग ये सेमेस्टर में प्रूव भी किए होंगे। तो क्या होता है, T/J बराबर τ/R बराबर G θ/L। तो हम दोनों क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है, इस दोनों बराबर कीजिए, क्या होता है, T/J बराबर क्या हो जाएगा, G θ/L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ले लीजिए जी को थीटा के साथ ले लीजिए, थीटा को नीचे कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T/θ, ठीक है, T/ कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा GJ/L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ रहे हैं, थीटा को नीचे ले आए हैं, जे को ऊपर ले चल गए हैं, तो T/θ बराबर क्या आ जाएगा, GJ/L। तो यहाँ से यही आ गया, T/θ बराबर GJ/L। तो ये GJ जो L आया है इसी को कहते हैं ओरिजिनल रिजिडिटी, ठीक है, ओरिजिनल रिजिडिटी कहते हैं। 4 यूनिट लेंथ लेंगे तो यहाँ से L का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या अगर आपसे पूछ दे ओरिजिनल रिजिडिटी, ठीक है, ओरिजिनल रिजिडिटी 4 यूनिट लेंथ, कितना लेंथ, यूनिट लेंथ, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यूनिट लेंथ लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ओरिजिनल रिजिडिटी क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रिजिडिटी 4 यूनिट लेंथ, तो लेंथ यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, G/J। तो यही हो जाएगा आपका ओरिजिनल रिजिडिटी 4 यूनिट लेंथ, ठीक है। तो G इंटू कितना हो जाएगा, J। आप G जानते हैं क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, और J क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो GJ हो जाएगा, तो GJ हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, तो G और J, तो G हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और J क्या हो गया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो बताएगा क्या चीज़, ओरिजिनल रिजिडिटी 4 यूनिट लेंथ। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रोइंग ऑफ पुल्ली, ठीक है, पुल्ली पर क्रोइंग देते हैं, इसका पर्पस क्या है, ये पूछा है आपसे, मतलब क्रोइंग देने का पर्पस क्या है। तो क्रोइंग देने का पर्पस ये है कि टू प्रिवेंट द बेल्ट रनिंग ऑफ द पुल्ली, ठीक है, मतलब आपका जो पुल्ली पे बेल्ट होगा वो अच्छे तरीक़ा से मूव करे और आपका बेल्ट जो है उतरे नहीं, इस तरह के यहाँ पे क्रोइंग दिया जाता है। यहाँ से पहले देखिए, इसको पहले फिगर से समझिए, फिगर क्या है इसका। डियर स्टूडेंट यहाँ पे फिगर देखिए, क्रोइंग मतलब जानते होंगे मुकुट जैसा, ठीक है, कुछ ऊंचा होगा उस पर। तो यहाँ से देखिए ये पुल्ली हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, पुल्ली हो गया। आप लोग गांव घर में भी देखे होंगे, चूड़ा वूड़ा का मिल होता है या धान उन का मिल होता है, तो उस पर क्या होता है, चलते चलते कभी बेल्ट जो है उतर जाता है, तो इसलिए हम क्रोइंग दे देते हैं। क्रोइंग देने से क्या होगा कि बेल्ट आपका सेंटर में रहेगा और बेल्ट उतरेगा नहीं, कितना भी स्पीड पे घुमाइए उसको, ठीक है। तो ये हो गया पुल्ली। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से जो उठा हुआ है, यही इसी को कहते हैं क्रोइंग कहते हैं। क्रोइंग क्यों करते हैं, क्योंकि आपका बेल्ट जो है स्टेबल में मूव करे और इससे जो है पुल्ली से कभी कांटेक्ट नहीं हटे, इस कारण से इसको देते हैं, ठीक है। चलिए और फिर अगर देखना है तो देखिए यहाँ पे देखिए स्ट्रेट फेस है इसका, इस पर क्या होगा, अगर बेल्ट इस पर बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाइएगा तो उतर जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हल्का सा क्रोइंग दिया हुआ है, क्रोइंग मतलब हल्का सा उठा हुआ है सरफेस, ठीक है, हल्का सा उठा हुआ है, या हल्का सा नीचे भी कर दीजिएगा, यानी कॉन्केव भी कर दीजिएगा, तो भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रोइंग देते हैं इसलिए क्योंकि बेल्ट सेंटर में रहे
और पुल्ली पे अच्छे तरीक़ा से मूव करे। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या है। ठीक है, तो यही पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रोइंग ऑफ पुल्ली। तो क्रोइंग ऑफ पुल्ली देने का पर्पस क्या है कि टू प्रिवेंट द बेल्ट रनिंग ऑफ द पुल्ली। ठीक है, तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा था दूसरा ऑप्शन कि इंक्रीज द टाइटनेस ऑफ द बेल्ट ऑफ द पुल्ली। नहीं, टाइटनेस के लिए थोड़ी देते हैं। इंक्रीज द टॉर्क रिटर्न, नहीं, ये भी तो गलत है, बिल्कुल भी गलत है। उसके बाद कह रहे हैं टू इम्प्रूव द शेप एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पुल्ली, नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी जेई लेवल का अपडेट हो गया या टेक्नीशियन लेवल या ITI लेवल का अपडेट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय।